हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लजीज़ कुक बुक अगेन। आज हमारी डिश एक और लजीज़ और शाही डिश है। ये है वर्की समोसा। तो चलिए बनाते हैं। बहुत आसान और बहुत ही घर में अवेलेबल चीज़ें, जो रेसिपी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे हम बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है मैदा मैंने 2 कप लिया है। तो ये ऑफ कोर्स आप छान लीजिए, अगर आपको ना छाने तो भी नो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पर नमक डाला है अराउंड हाफ टी स्पून, और यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 3 टेबल स्पून। यानी अगर आप एक कप ले रहे हैं तो 1.5 या 2 भी ले सकते हो। उसी हिसाब से आपको अराउंड 3 टीस्पून आपको ऑयल लेना है, कुकिंग ऑयल जो हमारा होता है। इस तरह से जैसे हमारी मुट्ठी बनती है मैदे की, अगर वो बन रही है आपकी तो ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा पानी करके, जैसे हम आटा गूंदते हैं उस तरह से हम लाइटली इस मैदे को गूंद लेंगे। तो ये देखिए, बहुत आसानी से, जैसे हम रोज़मर्रा के नाश्ते में कभी भी रोटी बनाते हैं उस तरह से जैसे हम आटा बनाते हैं, आटा गूंदते हैं, उसी तरह से आटा गूंदना है, उसको रेस्ट करने के लिए रखना है। और फिर हम यहाँ पर 10 to 15 मिनट्स बस आप रेस्ट करने के बाद इस तरह से उसके पोर्शंस बना लीजिए। यहाँ पर हम एक सेलरी बना रहे हैं। यहाँ पर यहाँ हमने कॉर्नफ्लोर लिया है अराउंड 1 टेबल स्पून, और उसमें ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून अगेन। ओके, ये है हम एक सेलरी बना के रेडी कर लेंगे। और ये जो हमने पोर्शंस लिए थे वो पोर्शंस की हम एक बराबर सी, जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह से रोटी बनाएंगे। तो उससे पहले हमको ये कॉर्नफ्लोर या मैदा जो भी अगर अवेलेबल है आपके पास, उसकी एक मिक्सचर बना लेंगे हम। ये देखिए, हम यहाँ पर ये सारे जो पोर्शंस हैं इसकी रोटी बेल लेंगे। और फ्रेंड्स, हमको बहुत, जितना आप पतला बेल सकते हो उतना पतला आपको बेलना है। यहाँ पर जितनी थिन आप रख सकते हो उस तरह से। मैंने ये जो 1 कप 2 कप मैंने मैदा लिया था, तो 1 कप, मान लीजिए कि आप 1 कप में 5 पोर्शंस होते हैं, तो उस तरह से मैंने 10 पोर्शंस लिया है। और एक पोर्शन को एक एक करके हम सारे पोर्शंस को बेल लेंगे। तो यहाँ पर हम 8 से 10 एक कप में बना सकते हैं हमारे वर्की समोसे। तो एक एक करके आपको सेम साइज़ में और थिकनेस भी ऐसे ही रख के हमको अच्छे से बेलना है। और देखिए, आप जैसे बेल रहे हैं, आप मैंने 5 जो पोर्शन थे वो सबको बेल लिया है। मैंने जो बिग मिक्सचर बनाया था कॉर्नफ्लोर का और ऑयल का, वो डाला है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने डस्ट किया है आटा। फिर हम रखेंगे दूसरा जो हमने रोटी बेला है वो इसके ऊपर अच्छे से रख देंगे। फिर हम ये सेलरी जो है वो डालेंगे इस पर, हर तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिर हम आटा स्प्रेड करेंगे इस पर। ओके, ये देखिए, हम फिर थर्ड वाला जो हमारी रोटी है वो इस पर रख देंगे अगेन, इस तरह से। फिर ये मिक्सचर डालना है हमको। तो फ्रेंड्स, ये करने से हमारे जो वर्की समोसे में जो लेयर्स होते हैं वो लेयर्स अच्छे से खुलेंगे आपके, और क्रिस्प भी बनेंगे ये आटा आप डस्ट करने से। इस तरह से लेयर बाय लेयर आपको रोटी रखना है और ये मिक्सचर स्प्रेड करना है। उसके बाद आटा डस्ट करना है। तो इस काम में आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। बहुत एंजॉय करते हैं बच्चे ये सब करने में। आप रोटी बेल कर दीजिए, अब वो लोग ये काम करेंगे। बहुत आसानी से वर्की समोसा बन जाएंगे आपके घर पर। ये देखिए, हमारे 5 जो है वो रोटी हो गए हैं। हम इसको जितना हो सके अभी यहाँ पर रोल कर लेंगे। थोड़ा सा हल्के हाथों से हमको यहाँ पर रोल करना है। अभी हम इसका पेड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम ये मिक्सचर लगाएंगे जितना हो सके। आपके हर लेयर पे ये मिक्सचर आना है आपको, और फिर डस्ट भी होना है आपका जो आटा है वो। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये पेड़ा जो है मोटा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको बेलेंगे। इसको इस तरह से बेलना है हमको। ओके, ये जो हम छोटे साइज़ के वर्की समोसे बना रहे हैं, तो हमने ऐसा इस तरह से लंबा लिया है। हम इसकी साइड्स को कट कर देंगे सो दैट यहाँ पर भी लेयर्स निकल के आए। अगर आप लेयर्स साइड्स नहीं कट करेंगे तो वहाँ से आपके जो वर्की समोसा उसमें लेयर्स नहीं आएंगे।
तो यहाँ पर मैं साइज़ छोटे छोटे बना रही हूँ, तो मैं छोटे कट कर रही हूँ। आपको अगर बड़े चाहिए तो आप बिल्कुल बड़े पीसेस कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने पीसेस कट किया है, हम यहाँ पर कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं। जैसे अगर आप आलू की फिलिंग डालो या अंडा भर दो, चिकन भर दो, कुछ भी। यहाँ पर मैंने ख़ीमा बनाया, ये एक ख़ास हैदराबादी ख़ीमा होता है दम का। मैं इसकी रेसिपी शॉर्टली डालूँगी। यहाँ पर मैं ख़ीमा भर रही हूँ। ये हमारे वर्की समोसों में ये एक ट्रेडिशनल तरीक़ा है वर्की समोसों में ख़ीमा भरने का। तो इस तरह से हम इसको पैक भी कर देंगे। पैक आप चाहो पानी लगा के कर सकते हैं या फिर कोई भी मैदे का जो मिक्सचर होता है वो लगा के, लेकिन मैदे में जो है ऑयल नहीं, आपको पानी डालकर मिक्सचर बनाना होगा, उसका वो सेलरी बना कर रखना होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने पानी लगाया है। पानी लगा के उसको अच्छे से पैक करिए इस तरह से कि आपके जो कॉर्नर्स है वो पैक नहीं होना है। तो बस जो ख़ीमा है जहाँ लगा है उसका राउंड आप पैक कर लीजिए, लेकिन आपका जो कॉर्नर्स है वो वैसे ही रहना है, सो दैट आप जब ऑयल में फ्राई करेंगे हमारे बर्फ़ी समोसे, तो वो जो है ना कॉर्नर से खुलने लगेंगे अपने लेयर्स। तो वो लेयर्स आपको पैक नहीं करना है। तो इस तरह से आपको ये पैक करना है। देखिए, मैंने जो कॉर्नर्स है वो, मेरा वीडियो सही से दिख नहीं रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ यहाँ पर आपको दिखाने की। तो इस तरह से हमने सारे जो वर्की समोसे हैं, ये जो हमने पैक किया है, इसको सबको हमने पैक कर लिया है। एक एक करके हमने सारे समोसों में ख़ीमा भर के पैक कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल लिया है। यहाँ पर हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम में फ्राई करेंगे और बिल्कुल आराम से सब्र से हम इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल भी तेज़ आंच पे नहीं करेंगे। अगर आप तेज़ आंच पे करोगे तो यहाँ पर ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे और हमारे लेयर्स नहीं खुलेंगे। तो बिल्कुल सब्र से हमको यहाँ फ्राई करना है और बहुत लो फ्लेम पे आपको यहाँ फ्राई करना है समोसों को। यानी एक बैच आपको 10-15 मिनट्स लग सकते हैं फ्राई होने में। तो उसी तरह से आप इसको हल्का सा बादामी कलर या गोल्डन ब्राउन जो कलर होता है वो होने तक हम इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हो अच्छे से लेयर्स खुल गए हैं हमारे, बहुत बढ़िया लग रहे हैं दिखने में, बहुत टेस्टी। तो फ्रेंड्स, ये आप हमारे बच्चों के टिफ़िन में भी डाल सकते हैं आप, कोई स्नैक के तौर पे, कोई फ्रेंड्स में, कोई पार्टी में आप सर्व कर सकते हो। बहुत आसानी से बन जाते हैं। घर में सब्र का काम है थोड़ा सा, लेकिन फ्राई होने में थोड़ा सा सब्र लगता है हमको, लेकिन ये आप आराम से अराउंड 3 to 4 डेज़ तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो एयर टाइट कंटेनर में। तो इस तरह से हमारे जैसे समोसे फ्राई हो गए हैं, आप चेक कर सकते हो। ये सारे बैचेस हमारे हमने फ्राई किया है। बस 2 कप में हमने अराउंड 10 to 15 छोटे साइज़ के वर्की समोसे हमने बनाया है। ये साइज़ तो आपके ऊपर डिपेंड होता है आप क्या साइज़ के बनाना चाहो। तो ये थी हमारी वर्की समोसे की रेसिपी फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमको ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, टिल देन हम आपको फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।